ग्राम सभा पुरखेपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर व्यवस्थित और तन्मयता के साथ आयोजन कराने वाले भव्य कुशल व्यवहार के ग्राम सभा प्रधान श्री विपेंद्र पांडे जी अपनी विषय वस्तु को बहुत सुचारू रूप से बेबाकी के साथ और सटीक ढंग से समझाने में महारत रखने वाले आज के नोडल अधिकारी के रूप में विराजमान श्री विवेक सिंह जी, समाज कल्याण, अभी कृषि विभाग के संबंधी बातों को किसानों के बीच में बहुत सही तरीके से रखने का जिन्होंने प्रयास किया, श्री राम यश गुप्ता जी कृषि विभाग, कृष्ण कुमार यादव जी प्रतिनिधि बैंक, अभिमन्यु जी NRLM, रवि कुमार जी पंचायत सेक्रेटरी और वाकपटुता के साथ, अच्छी वाकपटुता के साथ, कुशल वाकपटुता के साथ संचालन करने में लगातार कामयाबी हासिल करने वाले हमारे बीच में उपस्थित मोहम्मद अमीन, जल जीवन मिशन शेष सम्मानित मंच, परम सम्मानित प्रेमियों, सज्जनों, नौजवान बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है, जो आपको आपके बीच में ये बताने के लिए आए हैं कि भारत सरकार की दूरदृष्टिता के मुताबिक 2047 में विकसित भारत का स्वप्न देखा गया है, उसे साकार करने की योजनाएं बनाई गई, कार्यक्रम बनाए गए और उसे लागू भी किया गया, जमीनी स्तर पर उतारा भी गया है। पहली बार इस देश ने देखा, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिस कार्यक्रम का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन भी लगातार करते चले आए, क्योंकि समयबद्ध कार्यक्रम को लेकर के प्रतिबद्धता भारत सरकार की अनवरत रूप से थी। आजादी के बाद पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, सरकार खुद आपके बीच में चल करके आई है, कृत्य कार्यों के बारे में बताने के लिए, योजनाओं के बारे में बताने के लिए, भविष्य के उत्तम स्थिति को लेकर के उत्तम योजनाओं को बताने के लिए सरकार खुद चल करके आई है। हमारे बीच में कर्मचारी अधिकारी चूंकि सरकार के हाथ पैर हुआ करते हैं, इस नाते ये आपको बहुत सुचारू रूप से कृत्य कार्यों के बारे में बता रहे हैं और से जो कार्य रह जा रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। राशन कार्ड के पूर्ति में कोई कमी रह गई, उसके बारे में भी बैठ करके मौके पर बताया जा रहा है। किसान सम्मान निधि को लेकर के जिन लोगों को मिल गया है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जिनको नहीं मिल पाया उनको भी बताया जा रहा है। बैंक संबंधी लोग समस्याओं को लेकर भी अभी आपको अवगत कराया गया, पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में घूम करके बताने का कार्य पहली मर्तबा देखने को मिलता है। ये सरकार
आपकी सरकार है, आपके द्वारा है, आपके लिए है, आपकी चुनी हुई सरकार है। इस नाते समय के बीतने के साथ किए गए कृत्य कार्यों को आपके बीच में आकर के बताने का एक नैतिक औचित्य भी बनता है और इसी नाते पहली बार उपस्थित हुई है ये सरकार। विकसित भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत। सशक्त भारत बनेगा जब समृद्ध भारत बनेगा और समृद्ध भारत से ही विकसित भारत तैयार हो। और इसके लिए देश के नीति नियंता इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति का 140 करोड़ लोगों का क्रय शक्ति प्रति व्यक्ति आय मजबूत नहीं होगा, तब तक ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, विकासशील से विकसित नहीं बन सकता। इस जिले में ही हवाई अड्डा तो बन गया, मेडिकल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनते चले आ रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाएं भी उच्च पैमाने पर लगातार बनती चली जा रही है और भी योजनाएं लगातार होती चली जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर गांव, गरीब, किसान, मजदूरों का जब तक भला नहीं होगा, इनकी क्रय शक्ति मजबूत नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति आय के रूप में इनके आय को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक जो देश आगे नहीं बढ़ सकता, विकसित देश नहीं बन सकता। यह बात भारत सरकार को मालूम है। आज की तारीख में अभी मैंने गूगल से निकलवाया, प्रत्येक व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए हो गया, जो 14 के पहले मात्र 68,000 रुपया हुआ करता था। और अगर विकसित भारत तैयार करना है तो प्रधानमंत्री के अगुवाई में केंद्र सरकार को यह अच्छी तरह भली बात मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति के आय को बढ़ाना होगा, किसानों के क्रय शक्ति को आगे बढ़ाना होगा, किसानों को हर रूप में सुविधाएं देनी होगी और इनकी खेती किसानी को जैविक खेती का प्रोत्साहन देकर के इनके आय को बढ़ाने का कार्य करना होगा। तमाम किसान देखने को मिलता है गेहूं धान से हट करके खेती किसानी करते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। सतौली में एक किसान के बारे में मुझे जानकारी है, वो केले की खेती करता है और उसे केले की खेती के द्वारा एक बीघे में 1 लाख से 1.25 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया वो तैयार कर लेता है। थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हमारी क्रय शक्ति मजबूत पाएगी, तभी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास रूपी सूत्र वाक्य को तैयार किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत के मुताबिक, नीति सिद्धांत के मुताबिक, सूत्र सिद्धांत के मुताबिक अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कौन लागू करने का पूरे भारत में प्रयास किया, तभी जाकर के सबके प्रयास के साथ सबका साथ बना, सबका साथ बना तो सबका विश्वास बना और सबके विश्वास के साथ सबका विकास बना। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें नकारात्मक की बातें कर लिया करते हैं, लेकिन भारत सरकार के लोग, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, केवल सकारात्मक बातें करते हैं, विकास 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 और केवल विकास की बातें करती है। हम बदनामी बहुत झेलते रहे कि ये सांप्रदायिक है, ये अछूत है, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को तोड़ देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस देश की धरती ने, इस देश की भूमि ने 140 करोड़ के आबादी के लोगों ने बखूबी ये देखा है
2014 के बाद केवल और केवल विकास के लिए ही कार्य हुआ और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कभी हिंदू मुसलमान का उच्चारण हुआ ही नहीं। ये देश के लिए एक गौरव का विषय है। महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के विशेष ध्यान देने का कार्य, विशेष कार्य करने का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इस नाते महिलाओं को, इस देश के जनमानस को, लोगों को, यहाँ के लोगों को यह जानने का अधिकार है। मुद्रा बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया उसमें 60% महिलाओं को दिया गया। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा उद्योग स्थापित करने को लेकर के जो नीति बनाई गई, हर बैंक से एक महिला, एक दलित, एक सामान्य के रूप में नीति बनाई गई। 1,25,000 बैंक हुआ करते हैं। आप सोचिए कितने लोग आगे चल के उद्योगपति हो गए। और 2014 के पहले के जो दलित उद्योगपति हुआ करते थे उसमें 10 गुना वृद्धि हुई है। और भी आगे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आपको जानने का अधिकार है कि 13,50,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 13,50,00,000 लोगों को नल से जल देने का कार्य किया गया है। 4 करोड़ आवास बनाए गए। 11 करोड़ किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में दिया गया है। और भी प्यारे देशों के विकास के लिए, शिक्षण के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा के रूप में प्रत्येक दृष्टि से हर व्यक्ति को स्वस्थ होने, शिक्षित होने को लेकर के लगातार ध्यान देने की और लगातार कार्रवाई करने की, लगातार कर्म करने की, भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर के लगातार काम हुआ है। बड़े खुलासे के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, योगी सरकार के बनने के पहले बैंक से आप पैसा लेकर के निकलते थे, 200 मीटर दूरी तय करने के बाद आपकी चुनौती हो जाती थी। और इन योजनाओं में जहां आपको धन मिलता होता था, कहां भ्रष्टाचार हो जाता था, देन लेन हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्कीम के आ जाने के बाद सीधे आपके खाते में पैसा आ पाता है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग, बेईमानियों दलाली करने वाले लोग पैसा दे भी नहीं पाते, सीधे तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इस परिवर्तन को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से भारत सरकार देश की आधी आबादी का मतलब मिला इस देश के महिलाओं से, मात्र शक्ति से। इनको विकसित करना चाहती है, इनको मजबूत करना चाहती है, इनको सशक्त करना चाहती है। और इसी नाते तमाम योजनाएं जो हमारे अधिकारी महोदय ने बताया, कर्मचारियों ने बताया और लगातार ये बताते चले जा रहे हैं, इनके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण इस देश की, इस सरकार की प्राथमिकता है। जंगल में शेरों का झुंड घूमता रहता है, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के लिए, भोजन देने के लिए शेरनियां ही शिकार करती है। शेर तो 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। पशु जगत से निकलने के बाद मानव जगत में हम आए तो इस देश की महिलाएं अगर गृहस्थी को न संभाले, भोजन व्यवस्था को न संभाले, तो परिवार को भोजन नहीं मिल सकता। और लोग कुछ भी कहें, मेरी दृष्टि में मानव जगत में ये शेरनियां और इन शेरनियों को आगे बढ़ाने का ही, मजबूत करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी शिक्षण में व्यवस्था करने का, इंटरमीडिएट बीएससी तक इनको निःशुल्क शिक्षा देने का, हर स्तर पर इनको रोजी रोजगार देने का
लगातार होता चला जा रहा है। यही हमारे अधिकारी और कर्मचारी आपको बताने के लिए आए। मैं तो एक मात्र निरंतर एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। प्रेरणा स्वरूप आपको प्रोत्साहित करने के लिए, स्वीकार्यता पैदा करने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए आया हूँ। यहाँ के बाद अंजना में भी कार्यक्रम है। अधिकारी महोदय हमारे वहां भी उनको जाना है। मोहम्मद अमीन जी ने बड़ी आदर के साथ हमसे पहले ही कह दिया कि वहां छुट्टी जाना है, इस नाते कम समय में। तो इस नाते यहाँ पर आए हुए देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, नौजवान बंधुओं का, सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस आयोजन के लिए विशेष रूप से प्रधान जी को आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत के उत्तम भविष्य की कामना करने के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जो